Assalamualaikum everyone, how are you? Welcome back to my channel Maths Made Kulsum. Today we are going to solve 4 questions based on the bar graph. Shown on the worksheet, we will break down each question step by step. So it's easy to understand. Let's get started. अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 120, चैप्टर 14, वर्कशीट नंबर 2 ओपन कीजिए। वर्कशीट नंबर 2, बार ग्राफ, रीडिंग बार ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द बार ग्राफ शोन द नंबर ऑफ सैंडविचेस सोल्ड इन 1 डे एट अ स्नैक शॉप। इस बार ग्राफ में एक दिन में एक स्नैक शॉप पे फ़रोख्त होने वाले सैंडविचेस की तादाद शो की गई है। ये देखिए, ये एक हॉरिजेंटल लाइन है और इस पे नंबर ऑफ सैंडविचेस लिखे हैं 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। ये सैंडविचेस की तादाद है, ठीक है। और यहाँ पे सैंडविचेस का नाम लिखा है चिकन सैंडविच, टूना सैंडविच, टूना फिश के सैंडविचेस, चीज़ सैंडविचेस, एग और पीनट बटर, ठीक है। यहाँ पे टाइप ऑफ सैंडविचेस लिखी हैं और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सैंडविचेस लिखे हैं। इसको इस तरह से रीड करते हैं कि यहाँ पे देखिए चिकन, यानी चिकन सैंडविच जो है ये एक हॉरिजेंटल बार बना हुआ है। इसके सामने हम इस तरह से इस पर फिंगर या पेंसिल रखेंगे और फिर यहाँ से देखिए ये इस तरह से नीचे आ रहा है और ये 35 पे आ रहा है। इट मीन्स के चिकन सैंडविच 35 सोल्ड हुए हैं 1 डे में। अब टूना फिश देखिए, यहाँ पे टूना लिखा है और यहाँ पे इसके सामने एक हॉरिजेंटल लाइन, ये हॉरिजेंटल बार बना हुआ है। हम इस बार पे इस तरह से आएंगे, यहाँ से आके टर्न हो रहा है और वर्टिकल लाइन बनी हुई है और ये 45 पे आके ख़त्म हो रही है। इट मीन्स के टूना सैंडविचेस जो हैं वो 45 सोल्ड हुए थे 1 डे में। चीज़ देखिए, इस तरह से ये हम बार पे आएंगे हॉरिजेंटल फॉर्म में, इस तरह से यहाँ से आके टर्न हो रहा है, ये वर्टिकल लाइन आ गई और ये यहाँ पे ख़त्म हो गई। और यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं लिखा। यहाँ पे देखिए इनके दरमियान का जो फासला होता है ना, एक नंबर से दूसरे नंबर तक का जो दरमियान का डिस्टेंस होता है, फासला होता है, इसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल। हम इनके दरमियान क्लास इंटरवल चेक करते हैं कि कितना है। 30, 31, 32, 33, 34, 35, ठीक है। यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, लेकिन आगे आप जब जाएंगे तो कहीं 2 का डिफरेंस भी होगा, कहीं 5 का, कहीं 10 का। तो जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि ये बार ग्राफ, इसका क्लास इंटरवल देख लीजिएगा कि कितना है। क्लास इंटरवल को उर्दू में जमाती वक्फ़ा भी कहते हैं, यानी 45 से लेके 50 तक का दरमियानी फ़ासला कितना है। ये बारीक बारीक लाइनें हैं जो कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4 और 5 और 10 को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो आपने देख लेना है कि किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में है चीज़ और चीज़ के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे तो हमें ज़रूरत नहीं थी देखने की कि किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। हमने सिंपल ये देखिए 35 लिखा था तो हमने कह दिया चिकन सैंडविच 35 सोल्ड हुए हैं 1 डे में। इसी तरह टूना का भी हमने ईज़िली कह दिया कि 45 सैंडविचेस सोल्ड हुए हैं 1 डे में। लेकिन अब जब बारी आई चीज़ की तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो फिर ऐसी सूरत में हमें क्लास इंटरवल को रीड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ अभी हमने चेक किया था कि इनके दरमियान 1 का फासला है। तो ये है 25, तो ये क्या होगा 26, ये क्या होगा 27 और ये क्या होगा 28। तो 28
28 चीज़ के सैंडविच सेल हुए हैं 1 डे में, ठीक है। और पीनट बटर देखिए कितनी, ये हम इस बार पे इस तरह से अपनी पेंसिल रखेंगे और फिर ये वर्टिकल फॉर्म में आ जाएंगे। और यहाँ पे हमारा ये देखिए ये 10 है और ये 11 है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 11। पीनट बटर कितने सोल्ड हुए थे 1 डे में? 11। ये देखिए ये रहा 10 और 10 से आगे है एक लाइन, तो ये कितने की है? 11 की, ठीक है। इस तरह से बार ग्राफ को रीड करते हैं। अभी जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी समझ में और अच्छी तरह से आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन, लुक एट द ग्राफ एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इस ग्राफ को देखो और फिर ब्लैंक्स को फिल करो। पार्ट ए है, हाउ मैनी चिकन सैंडविचेस वर सोल्ड। कितने चिकन सैंडविचेस सोल्ड हुए थे। हम इस तरह से चिकन पे फिंगर रखेंगे, इस तरह आएंगे, इस तरह आएंगे, इस तरह, और यहाँ पे 35 लिखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक दिन में 35 चिकन सैंडविच सोल्ड हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2 है, बी पार्ट है, हाउ मैनी चीज़ सैंडविचेस वर सोल्ड। चीज़ सैंडविचेस कितने सोल्ड हुए थे। हमने इस तरह से चीज़ पे अपनी फिंगर या पेंसिल रखी और इस तरह से नीचे आए और यहाँ पे देखा, यहाँ पे इतने सोल्ड हुए थे, तो ये 25 है, 26, 27, 28, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 28। अब पार्ट सी देखिए, एन इक्वल नंबर ऑफ डैश सैंडविचेस एंड डैश सैंडविचेस वर सोल्ड। कौन से सैंडविचेस हैं जो एक बराबर सोल्ड हुए थे। अब हम यहाँ से चेक करते हैं कि चिकन सैंडविच कितने हुए थे, 35। टूना सैंडविच कितने हुए थे, नहीं सॉरी, चिकन सैंडविच कितने सोल्ड हुए थे, 35, और टूना 45। चीज़ हुए थे 28। एग कितने, 35 तो हमने थोड़ी देर पहले भी कहा था। ये देखिए यहाँ पे हमने कहा था चिकन सैंडविच 35 सोल्ड हुए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चिकन, ठीक है। इक्वल तादाद में कौन से सैंडविच एक दिन में सेल हुए थे, यानी एक दिन में चिकन सैंडविच 35 से सोल्ड हुए थे। और यहाँ पे देखिए दूसरा, ये देखें एग भी एक दिन में कितने सोल्ड हुए थे, 35 ही सोल्ड हुए थे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एग, ठीक है। एक बराबर तादाद में सेल हुए थे, यानी ये वाले भी 50 सोल्ड हुए थे और ये वाले भी 50 ही सोल्ड हुए थे। विच वाज द मोस्ट पॉपुलर सैंडविच। कौन सा सैंडविच ज़्यादा पॉपुलर था, ज़्यादा मशहूर था। जाहिर है जो ज़्यादा मशहूर सैंडविच होगा वो ज़्यादा सोल्ड हुआ होगा। अब वो ज़्यादा हम यहाँ से देखेंगे नंबर ऑफ सैंडविचेस, यहाँ पे क्वांटिटी शो हो रही है ना, तो ये देखिए सबसे ज़्यादा कौन से सैंडविच सोल्ड हुए हैं 1 डे में, 45 हुए हैं, तो 45 इस तरह यहाँ पे फिंगर रखें, इस तरह वर्टिकल फॉर्म, देन हॉरिजेंटल फॉर्म, और यहाँ आ जाएं तो पता चला टूना के सैंडविच जो थे, टूना फिश के सैंडविच जो थे वो ज़्यादा सोल्ड हुए हैं 1 डे में, ज़्यादा पॉपुलर थे इसीलिए वो ज़्यादा सोल्ड हुए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टूना, ठीक है। आप सेकंड बार ग्राफ देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा है, द बार ग्राफ शोन द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स 5 पीपल्स सेव ड्यूरिंग द स्कूल हॉलीडेज। स्कूल की छुट्टियों के दौरान इन बच्चों ने 10 रुपए के नोट सेव किए थे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ नोट्स की तादाद, यानी 10-10 रुपए के 5 नोट किसी ने सेव किए, किसी ने 10, किसी ने 15, किसी ने 20, किसी ने 25, किसी ने 30, इस तरह से, और यहाँ बच्चों के नाम लिखे हुए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं सेम का नेम लिखा है और सेम ने इस तरह से हम सेम फिंगर रखेंगे, इस तरह ऊपर आएंगे, वर्टिकल फॉर्म में जो बार बना हुआ है इस पे आएंगे और यहाँ पे टर्न हो रहा है और ये पता चल रहा है कि सेम ने 20 नोट जो हैं सेव किए थे।
अब देखिए ये बार ग्राफ हम इस तरह से रीड करेंगे, ठीक है। पहले रीड करना सीख लें, जब रीड करना आ जाएगा तो आप क्वेश्चन के आंसर ईजिली दे लेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है सारा, बच्चे का नाम है सारा, स्टूडेंट का नेम है सारा, और उन्होंने इस तरह से हम ये जो वर्टिकल फॉर्म में ये बार बना हुआ है इस पर हम इस तरह से आएंगे। यहाँ पे आके टर्न हो रहा है, टर्न करेंगे और यहाँ देखिए कुछ नहीं लिखा, ठीक है, कुछ नहीं लिखा ना। अब यहाँ पे हमने खुद से नंबर लिखना है, तो हम अब इनके दरमियान क्लास इंटरवल चेक करते हैं कि कितना है, यानी इनके दरमियान डिफरेंस कितना है, इनके दरमियान फासला कितना है, ये हमें देखना है। यहाँ देखिए 35 है, 36, 37, 38, 39, 40, इट्स मीन्स के 1 का डिफरेंस है इनके दरमियान। तो ये 35 है, ये 36 है, ये 37 है, ये 38 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 38। सारा ने कितने नोट सेव किए हैं, 38 नोट सेव किए हैं, ठीक है। ईमान ने कितने नोट 10-10 रुपए वाले कितने नोट सेव किए हैं। आप इस तरह से ईमान पे फिंगर रखें, यहाँ पे देखिए हॉरिजेंटल फॉर्म में टर्न हो रहा है, यहाँ आ जाए और ये देखें इन्होंने 10 नोट सेव किए हैं। हसन ने कितने सेव किए हैं, देखें हसन पे पेंसिल रखी और इस तरह से हम वर्टिकल बार जो बना हुआ है इस पे आएंगे, इस तरह से यहाँ से देखिए टर्न हो रहा है तो इस तरह से हम आ जाएंगे और यहाँ हमें पता चल जाएगा कि 50 नोट्स हैं हसन के पास। अब देखिए फ़रहान के पास कितने नोट हैं, फ़रहान पे फिंगर रखें और फ़रहान के सामने जो बार बना हुआ है वर्टिकल फॉर्म में इस पे इस तरह से आ जाएं, ठीक है। देन यहाँ से देखिए टर्न हो रहा है तो टर्न कर लें और ये आ गया 40। फ़रहान के पास कितने नोट हैं, 10 रुपीज़ वाले 40 नोट्स हैं, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं। क्वेश्चन लुक एट द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, ये ग्राफ देखना है और फिर इन सवालों के जवाबात देने हैं। पार्ट ए है हाउ मैनी 10 रुपीज़ नोट डिड हसन सेव, हसन ने 100 रुपये वाले कितने नोट सेव किए हैं। अब ये देखिए हमारे सामने ग्राफ बना हुआ है, सब कुछ डेटा हमारे सामने हैं, हम इजीली यहाँ से देख के बता सकते हैं कि हसन ने कितने नोट सेव किए थे। हसन ये रहे, यहाँ पे देखिए ये वर्टिकल बार बना हुआ है, इस पे आ जाएं इस तरह से और फिर यहाँ से टर्न हो रहा है, टर्न हो गए और ये आ गया हमारा आंसर 50। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 नोट हसन ने सेव किए थे। अब देखिए बी पार्ट, हु सेव द लीस्ट नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट, 10 रुपये के सबसे कम नोट किसने सेव किए थे। अब यहाँ पे देखिए ये नोटों की तादाद लिखी हुई है, सबसे कम क्या है 10। हमने यहाँ 10 पे अपनी फिंगर रखी और इस तरह से आए और यहाँ पे आके हमने टर्न किया और पता चल गया कि ईमान ने सबसे कम नोट जो हैं वो सेव किए हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ईमान, ठीक है। अक्सर बच्चे अपनी मर्ज़ी से नाम लिख देते हैं, काइंडली अपनी मर्ज़ी से बेटा नहीं लिखिएगा, इस तरह से ग्राफ को रीड कीजिएगा और यहाँ से देख के आंसर देने आपने, अपनी तरफ से नहीं लिखना। हाउ मैनी मोर 10 रुपीज़ नोट्स डिड सारा सेव दैन सेम, सारा ने सेव से कितने ज़्यादा सेव किए थे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सारा ने कितने नोट सेव किए हैं। सारा ने, ये आ गई सारा और इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में जो बार है इस पे आ गए, इस पे आ गए और यहाँ हमने पहले से लिख लिया था 38, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 38, ठीक है। अपनी आसानी के लिए लिख देते हैं 38। और सेम ने कितने सेव किए थे, ये देखिए सेम पे फिंगर रखी या पेंसिल रखी, इस तरह से जो बार बना हुआ है उस पर आ गए, यहाँ आके टर्न हो रहा है और पता चल गया कि 20 जो है वो नोट सेम ने सेव किए थे। सारा ने 38 किए थे और सेम ने 20 किए थे। अब सारा ने कितने ज़्यादा नोट सेव किए हैं सेम से, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। 8 में से 0 को माइनस किया तो क्या आंसर आया 8। 3 में से 2 को माइनस किया तो क्या आंसर आया 1, यानी 18। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18, ठीक है। हाउ मच डिड ईमान सेव, ईमान ने कितने सेव किए थे, यहाँ से हम ढूंढेंगे ईमान कहाँ है, ये रही ईमान, ठीक है। अब हम उनके ईमान पे इस तरह से अपनी पेंसिल
रखेंगे और इस तरह से हम आ जाएंगे। और ये देखिए ये हमारा आंसर आ गया 10। तो ईमान ने कितने नोट सेव किए हैं? 10-10 रुपए वाले 10 नोट ईमान ने सेव किए हैं। उम्मीद है आपको ग्राफ रीडिंग, बार ग्राफ की रीडिंग आ गई होगी। अगर आपको रीडिंग आ गई हो और मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो काइंडली लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी तौर पर किया करें। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट्स करने में आप लोग बहुत कंजूसी से काम लेते हैं, इससे आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होता। ये आप लोगों की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट होता है जिससे हमें हौसला अफजाई मिलती है और हम अपना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो काइंडली आप लोग कंजूसी से काम नहीं लिया करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। और अगर कहीं बेहतरी की गुंजाइश है तो वो भी अपनी राय से मुझे आगाह किया करें, बताया करें, तो इंशाल्लाह मैं बेहतरी लाने की कोशिश करूँगी। और अगर बेहतर हैं तो वो भी बता दिया करें, कमी बेशी जो भी हो अपनी कीमती राय से लाजमी तौर पे मुझे आगाह किया करें, लाजमी तौर पे फीडबैक दिया करें हर वीडियो पे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द बार ग्राफ शोन द राइट्स दैट पीपल लाइक एट एन अम्यूज़मेंट पार्क। अब देखिए ये एक बार ग्राफ है। इस बार ग्राफ में अम्यूज़मेंट पार्क में लोगों की पसंदीदा सवारियां दिखाई गई हैं। राइड्स दैट पीपल लाइक, ठीक है, राइड्स जो पीपल पसंद कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। रूल कोस्टर, रूल कोस्टर देखिए कितने लोग पसंद कर रहे हैं। इस तरह से हम रूल कोस्टर पे अपनी फिंगर रखेंगे, इस तरह आएंगे, इस तरह आएंगे, इस तरह आएंगे और हम कहेंगे 70, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे हम क्लास इंटरवल देख लेते हैं कि इनके दरमियान कितना है। 70, 71, 72, 73, 74, 75। देखिए अगर इनके दरमियान 1-1 का हम क्लास इंटरवल रखते तो ये 75 होता, लेकिन ये 75 नहीं है, यहाँ तो 8 ही आ रहा है। तो 8 मीन्स के क्लास इंटरवल 2 का होगा। यहाँ पे 71 को छोड़ के 2, 3 को छोड़ के 4, 5 को छोड़ के 6, 7 को छोड़ के 8 और फिर ये 10, ठीक है। इस तरह से 70, 72, 74, 76, 78 और 80, यानी इनके दरमियान क्लास इंटरवल यानी जमाती वक्फा या फासला कितना है? 2-2 का फासला है, ठीक है। अब जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे आप ख़ुद से निकाल रहे होंगे क्लास इंटरवल। तो जब भी आपके सामने ग्राफ आए तो आप रीड करके ज़रा ये जमाती वक्फा या क्लास इंटरवल देख लिया करें कि इनके दरमियान कितना डिफरेंस है, ठीक है। वो इस तरह से नोट कर लिया करें, क्योंकि बाद सवालों में नंबर्स नहीं लिखे हुए, आपने ख़ुद से मालूम करने होते हैं, तो उसके लिए फिर उस वक्त आपको क्लास इंटरवल की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी, फेरीज व्हील देखिए कितने लोगों ने ये वाली सवारी पसंद की? 90% लोगों ने। वाटर राइड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है ना। अब ये देखें यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा, तो हमें मालूम है कि 2 का डिफरेंस है, ये 60 है तो हम ये कहेंगे 62, यहाँ हम कहेंगे 64, यहाँ हम कहेंगे 66, यहाँ हम कहेंगे 68। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 68। यहाँ कुछ भी नहीं है ना, तो 68 है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए बम्पर कार जो है, यहाँ भी क्लास इंटरवल नहीं लिखा और हमने खुद से लिखना है। यहाँ देखिए 40 है, 42, 44, 45, 46, यहाँ पे 46 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल है, यानी इतने लोगों ने ये वाली सवारियाँ यूज़ की। अब क्वेश्चन देखिए, लुक एट द ग्राफ एंड फिल इन द ब्लैंक। ग्राफ को आपने पढ़ लिया, बम्पर कार कितने लोगों ने यूज़ की थी, अगर कोई आपसे पूछे तो आप इस तरह से आएंगे, इस तरह आएंगे और कहेंगे 46 लोगों ने, ठीक है।
आप ग्राफ को आपने रीड कर लिया, समझ में आ गया आपके। अब आप इन सवालों के जवाब देंगे। पार्ट 1 में लिखा है डैश पीपल लाइक वाटर राइड। वाटर राइड कितने लोगों ने यूज़ की थी, ठीक है। अब आप वाटर राइड ढूंढें, कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, इस तरह से आ जाएं। ये इसके सामने जो वर्टिकल ग्राफ बार बना हुआ है इस पे आइए, सॉरी हॉरिजेंटल बार बना हुआ है इस पे इस तरह से आएँ। और फिर यहाँ पे आके देखिए ये टर्न हो रहा है और ये कहाँ पे आ रहा है 68 पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 68, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 70 पीपल लाइक डैश। 70 पीपल ने कौन सी सवारी पसंद की, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल लिखा हुआ है, 70 पीपल यह आ गया। अब हम इस तरह से अपनी पेंसिल रखते हैं उल्टी करके और इस तरह से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, रूलर कोस्टर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूलर कोस्टर। 70 पीपल लाइक रूलर कोस्टर। काइंडली बेटा एग्ज़ाम होने वाले हैं और एग्ज़ाम में अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखिएगा। अक्सर बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन गलत करते हैं, अपनी मर्ज़ी से सवारियाँ लिख देते हैं। इस तरह से नहीं करना है। ग्राफ रीड करना आपने सीख लिया है तो ग्राफ रीड करेंगे और फिर जवाब देंगे। अब देखिए मुझे नहीं मालूम था कि 70% लोगों ने कौन सी सवारी यूज़ की, तो मैंने ये ग्राफ सामने बना हुआ था, यहाँ पे देखा कि भाई 70 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा था। हम यहाँ पे आ गए और फिर इस तरह से हम ये जो एक लाइन बनी हुई है वर्टिकल फॉर्म में इस पे आए, फिर हॉरिजेंटल फॉर्म में लाइन बनी हुई है, यहाँ पे टर्न हो रहा है और ये कहाँ पे आया, रूलर कोस्टर पे। तो हमें अंदाज़ा हो गया कि रूलर कोस्टर जो है वो 70 पीपल्स ने लाइक की, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सी पार्ट। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक डैश इज़ द मोस्ट। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक डैश इज़ द मोस्ट। अब बताइए ज़्यादा लोगों ने जो है वो कौन सी सवारी पसंद की। अब यहाँ पे देखिए ये नंबर्स हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा सवारी कौन सी यूज़ हुई है, 90 लोगों ने यूज़ किया है। 90 लोगों ने क्या यूज़ किया है, हम इस तरह से 90 पे अपनी पेंसिल रखेंगे, इस तरह वर्टिकल फॉर्म, देन इस तरह हॉरिजेंटल फॉर्म और इस तरह से हमारा आंसर आ गया फेरी व्हील। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फेरी व्हील। ग्राफ को पहले हम सवाल अपना क्वेश्चन रीड करेंगे, देन हम ग्राफ रीड करेंगे। ग्राफ में सब कुछ बताया हुआ है, तमाम आंसर दिए हुए हैं, बस हमें ग्राफ रीड करके आंसर देना है, अपनी मर्ज़ी से देख के, यहाँ से कुछ भी नहीं लिखना। सबसे ज़्यादा लोग तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ लिखे हैं, ये देखें 90 है ना सबसे ज़्यादा। तो हमने 90 को देखा और इस तरह से आए और हमें पता चल गया कि फेरीज व्हील जो है वो 90 पीपल्स ने यूज़ की है या लाइक किया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए ट्वाइस एज मैनी पीपल लाइक फेरीज व्हील एज डैश। दुगने लोगों ने फेरी व्हील को पसंद किया जितनों ने डैश को पसंद किया। अब देखते हैं भाई कितने लोगों ने किसको पसंद किया था। बम्पर कार, ये देखिए बम्पर कार कितने लोगों ने पसंद की, यहाँ देखिए 46 लोगों ने की थी, ठीक है। बम्पर कार कितने लोगों ने पसंद की थी, 46। 46 का दुगना क्या होता है, यानी डबल क्या होता है, 46 का डबल होता है 2 6 आर 12। 12 का 2 हमने यहाँ लिखा, 1 हमने कैरी दे दिया, 2 4 आर 8 और 8 और 1 9, यानी 92, ठीक है। अब यहाँ देखिए 92, अच्छा मैंने इसको 90 कहा था, 90 नहीं है बल्कि 92 है, ये देखें 90 ये रहा और ये कहाँ लाइन है, 92 पर है। तो यहाँ पे 92 यानी दुगने लोगों ने की थी ना, तो 92 यहाँ पे, हम यहाँ पे कौन सी सवारी का नाम है, फेरीज व्हील। और यहाँ पे 45 इसका हाफ,
यानी इसका दुगना, इसका ये 46 है ना, बम्पर कार को डबल करें तो कौन सी सवारी आई थी? फेरीज व्हील। ट्वाइस एज मनी पीपल लाइक फेरीज व्हील। फेरीज व्हील का तो उन्होंने दिया हुआ है कि उसका हाफ, तो फेरी व्हील क्या थी? फेरी व्हील थी 92। 92 का हाफ क्या होता है? 46। 92 का हाफ क्या होता है? इस तरह से 92, इसका अगर हमें हाफ करना हो तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4s आर 8। 1 9 में से 8 को माइनस किया 1, ये वाला 0 हमने यहाँ लिखा, 10 आ गया। 2 5s आर 10। नहीं सॉरी, 90 नहीं, 92 है ना। ये 90 नहीं 92 है ना, तो हम यहाँ पे 92 लिखेंगे। ठीक है, फेरीज व्हील का नाम तो उन्होंने पहले से दिया हुआ है, फेरीज व्हील का दिया हुआ है, और फेरीज व्हील ने कितनी यूज़ की थी? 92। 92 लोगों ने फेरीज व्हील यूज़ किया था ना, तो 92 का हमें हाफ मालूम करना है, तो इसके लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4s आर 8, 9 में से 8 को माइनस किया तो क्या बचा? 1। अब देखिए यहाँ पे 2 लिखा है ना, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 12। 2 6 आर 12। 12 में से 12 गए, कुछ नहीं, यानी 46। अब 46 हमें ढूंढना है कि कहाँ है 46। 46 यहाँ है, तो यहाँ पे हम इस तरह से आएंगे और देखेंगे कौन सी सवारी थी? बम्पर कार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बम्पर कार। ठीक है, ट्वाइस एज मैनी पीपल लाइक फेरीज व्हील एज। दुगने लोगों ने फेरीज व्हील को पसंद किया जिन्होंने बम्पर कार को पसंद किया। फेरीज व्हील जो है, यहाँ से हमने देख लिया कि फेरीज व्हील जो है वो 92 लोगों ने पसंद की थी, और 92 का हाफ क्या होता है? हाफ मालूम करने के लिए हमने आधा मालूम करने के लिए 2 से 92 को डिवाइड किया, 46 आंसर आया। अब हमने यहाँ पे देखा कि 46 कहाँ है? 46 यहाँ था। हम यहाँ पे आए, कौन सी सवारी थी? बम्पर कार थी, तो हमारा आंसर आया बम्पर कार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The bar graph shown the number of visitors to an art museum over 5 months. Visitors to an art museum. एक आर्ट म्यूजियम में विजिटर्स आए थे। नंबर ऑफ विजिटर्स यानी विजिटर्स की तादाद यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये देखिए 50 विजिटर आए थे, 100 विजिटर्स आए थे, 155 आए थे, 200 आए थे, 25 250 आए थे, 300 विजिटर्स आए थे, 350 आए थे, 400 आए थे। ठीक है, अब यहाँ पे मान दिया हुआ है कि जनवरी के महीने में कितने आए थे, तो हम यहाँ से इस तरह देखेंगे और बताएंगे। यहाँ पे पता नहीं क्या आ रहा है, अभी हम देखेंगे। फरवरी के महीने में कितने आए थे? 300 आ रहा है, तो हम 300 बोल देंगे। मार्च के महीने में कितने लोग आए थे? 250 आए थे। इस तरह हम ग्राफ को रीड करेंगे। अप्रैल के महीने में कितने विजिटर्स आए थे? म्यूज़ियम में 100 आए थे। ठीक है, मई में कितने विजिटर्स आए थे? हम इस तरह आएंगे और हम कहेंगे 400 आए थे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल हमने देखना है कि इनके दरमियान फासला कितना है। अब यहाँ लिखा है 300 और यहाँ लिखा है 50। अब जैसे 300 1 2 3 4 5, अगर 1 1 का होता तो यहाँ हम लिखते 305, लेकिन यहाँ तो 50 है, तो इट मीन्स 310 320 330 340 350। इसका मतलब है कि इनका क्लास इंटरवल 10 है, यानी इनके दरमियान फासला जो है या जमाती वक्फा जो है या डिफरेंस जो है वो 10 का है। ठीक है, ये आपने निकाल लेना है। जब भी क्वेश्चन ये ग्राफ सामने आएगा तो इस तरह से साइड में
सबसे पहले काउंट करके लिख लीजिएगा, फिर जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता होगा कि इनके दरमियान फासला कितना है, तो ईज़िली आप क्वेश्चंस के जवाब दे देंगे। ठीक है। अच्छा, यूज़ द बार ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चन। बार ग्राफ को देखना है आपने और सवालों के जवाबात देने हैं। हाउ मैनी पीपल, यूज़ द बार ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चन। पार्ट ए है, हाउ मैनी पीपल विजिटेड द म्यूज़ियम इन मई के महीने में कितने लोग म्यूज़ियम गए थे। यहाँ हम देखेंगे ये है मई का महीना। ठीक है, मई का महीना ये है। इस तरह से हम हॉरिजेंटल वे में आएंगे, फिर ये वर्टिकल लाइन जो है यहाँ पे आएंगे और कितने लोग आए थे। देखिए 400 तो ये वाली हैं। ठीक है, ये 400 से पहला है, यहाँ पे इतने लोग आए थे। ठीक है, तो अब हम ये देखें ये, और हमें मालूम है कि क्लास इंटरवल जो है वो 10 का है, तो 300 के बाद 310, 320, 20 के बाद 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 390। ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ में रीच 390 विजिटर्स। मई के महीने में ग्राफ के मुताबिक 390 विजिटर्स गए थे म्यूज़ियम में। ठीक है, अब देखिए बी, देखिए विच मंथ हैज़ द सेकेंड लीस्ट नंबर ऑफ विजिटर। सेकेंड लीस्ट नंबर जो है विजिटर्स का वो बताना है। तो अप्रैल में कितने लोग गए थे, यहाँ पे हम रफ में चार्ट बना लेते हैं। अप्रैल में कितने लोग गए थे, 100। मई में कितने लोग गए थे, 390। तो हम यहाँ लिखेंगे मई में गए थे 390। मार्च में कितने लोग गए थे, अप्रैल के बाद हम लोग जनवरी लिख लेते हैं। जनवरी में कितने लोग गए थे, ये देखिए यहाँ पे आया 200, 210, 220, 230, 240। 240 लोग गए थे जनवरी में। ठीक है, फेब में कितने लोग गए थे, रफ अमल में इस तरह से चार्ट बना लेते हैं। फेब में कितने लोग गए थे म्यूज़ियम में, ये देखिए 300। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 300। मार्च में कितने लोग गए थे, ये देखिए मार्च इस तरह देन इस तरह, और यहाँ पे आ गया हमारा आंसर 250 लोग गए थे। अब देखेंगे मई में कितने लोग गए थे, मई के महीने में, ये देखिए मई के महीने में कितने लोग गए थे, 390। अब हमसे पूछा गया है विच मंथ हैज़ द सेकेंड लीस्ट नंबर ऑफ विजिटर। किस महीने में सबसे कम विजिटर्स कब गए थे, ये देखिए अप्रैल में गए थे। ये तो हो गया लीस्ट। ठीक है,
ये तो हो गया लीस्ट, सबसे कम, ठीक है। लेकिन सवाल में क्या है, सेकंड लिस्ट पूछा गया है, तो दूसरे नंबर पे देखिए 240 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड लिस्ट। सेकंड लिस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे 240। कब था ये? जनवरी में। तो हम जनवरी हमारा आंसर होगा। इस ब्लैंक में हम लिखेंगे जनवरी। ठीक है, अब देखिए, हाउ मैनी पीपल विजिटेड द आर्ट म्यूजियम इन अप्रैल एंड मई ऑल टुगेदर। अप्रैल और मई में कितने लोग गए थे? यहाँ पे हमने दोनों को ऐड करना है। तो अप्रैल में कितने लोग गए थे? यहाँ से देखें 100। अप्रैल में गए थे 100, ठीक है। और मई में कितने लोग गए थे? 390। इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 0 का 0, 9 का 9, 3 और 1 कितने होते हैं? 490। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 490, ठीक है। हाउ मैनी पीपल्स विजिटेड द आर्ट म्यूजियम इन अप्रैल एंड मई ऑल टुगेदर। तो अप्रैल में 100 लोग गए थे विजिटर्स, और मई में 390 लोग गए थे। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, हमारा आंसर आया 490। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 490। अब देखिए पार्ट डी देखिए, देयर वर 50 फीवर विजिटर्स इन डैश देन इन डैश। डैश में डैश से 50 कम विजिटर्स म्यूजियम देखने के लिए आए थे। अब यहाँ से देखना पड़ेगा, यहाँ से ग्राफ में देखिए, मार्च में कितने लोग आए थे? 250, ठीक है। और फरवरी में कितने लोग आए थे? फरवरी में 250 आए थे, और मार्च में भी 250 आए थे। नहीं, फरवरी में आए थे 300, और मार्च में आए थे 250। तो इनके दरमियान 50 का डिफरेंस है ना। डैश में डैश से 50 कम विजिटर म्यूजियम देखने के लिए आए थे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मार्च। ठीक है, मार्च में कितने आए थे विजिटर्स? देखें, यहाँ पेंसिल रखी, ऐसे आए, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पे मार्च में कितने आए थे? 250, ठीक है। और फरवरी में कितने आए थे? ऐसे देखें, ऐसे पेंसिल रखें, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे और ऐसे, 300। तो इनके दरमियान डिफरेंस कितना हो गया? यहाँ पे 300 विजिटर्स आए थे, और यहाँ पे 250 आए थे, यानी इनके दरमियान 50 का डिफरेंस है ना। सवाल में भी यही कहा गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फरवरी। ठीक है, मार्च के महीने में कितने विजिटर्स गए थे? 250 म्यूजियम में। और फरवरी के महीने में कितने विजिटर गए थे? 300। देयर वर 50 फीवर विजिटर्स इन डैश देन इन डैश। डैश में डैश से 50 कम विजिटर्स म्यूजियम देखने आए थे।
तो मार्च में फरवरी से 50 कम विजिटर्स आए थे। ठीक है, उम्मीद है ग्राफ रीडिंग आपको समझ आ गई होगी, और काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।